Assalamu alaikum students. Hope so you are all doing good. Today we will do the theorem Euclidean algorithm. So let's start by division algorithm. The division algorithm says if we have two integers b and r then a equals bq plus r. ये हमारे पास जो है डिवीजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट है, इसी को लेके हमने सॉल्व करना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम अगर हमारे पास जीसीडी है ए और बी का वो होता है डी के इक्वल होता है, और अगर बी जो है वो डी को डिवाइड करे तो हम लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि हम डिवीजन एल्गोरिथम से अपनी इस फॉर्मेशन को लिख सकते हैं ए इक्वल्स बी क्यू वन प्लस आर वन। अगर हम इसको फर्दर प्रोसीड करना चाहें इसके कंसेप्ट को समझने के लिए तो हम लोग जनरल सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास है डिवाइडेंड, बी हमारा है डिवाइज़र और क्यू वन है कोशेंट, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो लेट्स सपोज सबका हमारे पास आंसर आता है -s। बाकी रिमाइंडर हमारे पास आ गया r1। ये हम लोग लॉन्ग डिवीजन के थ्रू चल रहे हैं। अब ये हमारे पास b जो है वो इसको हम इस तरह करके लिख लेंगे, और r1 मतलब क्वेश्चन हमारे पास पहले q1 था, अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा q2। फिर आपने इसको मतलब जब इसको मल्टीप्लाई किया तो लेट आप सपोज कर लें, अब आंसर आपके पास आ जाता है माइनस यू कैन से s1। जब इसको फर्दर करेंगे तो आपके पास अब रिमाइंडर जो आएगा वो होगा r2, और ये जो है अब आपके पास बन जाएगा डिवाइडेंड, कोशेंट क्या हो जाएगा q3। फिर फर्दर आपने इसको -s2 का नाम दे लें, अगेन आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा r3। यानी कि ये जो प्रोसेस है मज़ीद आगे चलता जाएगा, कॉन्टिन्यू जो है ये प्रोसेस मज़ीद होता रहेगा। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ से लिख लिया, जैसा मैंने पीछे कहा था कि हमारे पास जो होता है यानी कि हमने कुछ इस तरह की टर्म पढ़ी थी कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू यू कैन से ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, यानी कि जो डिवाइडेंड है वो इक्वल होता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को डील कर रहे हैं। अब a इक्वल्स बी क्यू वन प्लस आर वन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। अब देखें, अब b आपका जो है, ये जो b है अगर हम यहाँ से देखें, अब ये क्या हो गया, बन गया डिवाइडेंड बन गया, इसको आपने लिख लिया b, और ये आपके पास हो जाएगा r1q2 प्लस r2। ठीक हो गया। फर्दर अगर हम इसको देखें तो अब r1 जो है वो डिवाइडेंड हो गया है, r1 इक्वल्स r2 आपका डिवाइज़र है, कोशेंट है q3 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया r3। अगेन अगर हम देखें r2 के लिए तो फर्दर अगर हम इसको प्रोसीड करते जाएं तो हमारे पास आ जाएगा r3 q4 प्लस r4। अगर हम इसको लेके जाएं अप टू nth टर्म्स तक तो ये क्या हो जाएगा rn-2 इक्वल्स rn-1 qn प्लस rn, और अगर हम इसकी तरफ अगेन आए तो rn-1 इक्वल्स rn qn प्लस 1 प्लस 0। अच्छा, अब इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हमने एक तो हमने लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हमने इसको बनाना सीख लिया, दूसरा ये है कि अगर हम लोग यहाँ से देखें b इक्वल्स r1 q2 तो r1 जो है मतलब इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, अब r2 जो है वो इसकी पोजीशन पे जो है शिफ्ट हो रहा है। फर्दर आप देखें r2 इसकी पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है और r3 जो है वो इसकी पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है। हम लोग एरो के थ्रू भी मतलब अपनी कंडीशन को समझ सकते हैं, और हम लोग लॉन्ग डिवीजन के थ्रू भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह है कि 0 लेस देन r लेस देन b है, 0 लेस देन r1 लेस देन b, 0 लेस देन r2 लेस देन b, और 0 लेस देन r3 लेस देन b, और ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन r4 लेस देन b। इसकी कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी कि 0 लेस देन rkn-1, rkn लेस देन rkn-1, और ये हो जाएगा rn+1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें ये वाली टर्म तो हमारे पास क्या बन रही है 0 बन रही है, तो इसका मतलब हमारा जो जीसीडी बना है ए और बी का वो हमारे पास आ गया है, वो बराबर आया है r की n। ठीक हो गया। तो जीसीडी जो है वो हमारे पास आ गया rn के इक्वल। तो यही हमने देखा कि हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू लॉन्ग डिवीजन को यूज़ करते हुए अपना जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, मैं निकालना चाहती हूँ जीसीडी ऑफ 143 एंड 227 का।
तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले यूज़ कर लेती हूँ, फिर इसको पुट करूँगी यूक्लिडियन एल्गोरिथम के अंदर। तो 227, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए और इसको नाम दे देती हूँ बी, और ये मेरे पास है 123। अब इसको चेक कर लेते हैं 123 जो है वो 2 पे होता है कि नहीं होता। जाहिर सी बात है होगा तो नहीं। हम इसको फिर 1 पे देख लेते हैं, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 84। 143, फिर अब मैं 84 को अगर देखूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ 168 हो गया, जो कि इस टर्म से बड़ा हो गया। तो मैं इसको 1 से ही देख लूँ, मेरे पास हो जाएगा 84। अब 143 में से मैंने 84 सब्ट्रैक्ट किए, मेरे पास 59 आ गया है। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। अगेन 84 को मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इस 84 को 59 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, देखिए 118 आया है, जो कि इससे बड़ी टर्म बन गई है। तो मैं इसको अगेन 1 से करूँगी और इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 25। फर्दर मैंने 59 को किया, 2 से मैंने चेक किया 50 हो गया, 9 रिमेनिंग। तो फर्दर अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से 7, यहाँ से 9 अगेन अंदर गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, 1 बचता है। लेकिन चूंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम, तब हम उसी के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है कि देखिए 227 जो है इसको मैं लिख सकती हूँ कि 227 इक्वल्स 143 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 84, यानी कि ए इक्वल्स क्यू बी प्लस आर। ये आपका ए है, ये जी बी है, ये क्वोशेंट है क्यू है, और ये आपके पास रिमाइंडर है। फर्दर अब 143 सिर्फ मूव हो जाएगा, 143 84 जो है 84 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 59, ठीक हो गया। फिर 84 इक्वल्स 59 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 25, 59 इक्वल्स 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 9, 25 इक्वल्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 7। यहाँ से भी आप देखते जाएं, 25 इक्वल्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 7, और अब हमारे पास आ जाएगा 9 इक्वल्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2। अब आप देख लें 7 को, 7 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, और यहाँ से 2 इक्वल्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। अब अगर हम इसकी कंडीशंस को देख लेते हैं तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 0 लेस देन 84 लेस देन 143, फिर 0 लेस देन 59 लेस देन 84, इसको आप लिख सकते हैं 0 लेस देन 25 लेस देन 59, यानी कि जो हमने कंडीशंस कही थी वो हमारे पास 0 लेस देन R1 लेस देन B था। तो यहाँ पे अपना रिमाइंडर देख लें, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास बन रहा है 84 ही बन रहा है R1, और B आपका क्या बन रहा है 143 बन रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह मज़ीद हम आगे प्रोसीड करेंगे, और इसके आप देख सकते हैं 0 लेस देन R2 लेस देन B है, तो 0 R2 59 बन रहा है, और आपके पास जो B है वो क्या बन रहा है 84 बन रहा है। तो इसी तरह आप इसको प्रोसीड करते जाएं। 0 लेस देन रिमाइंडर इसमें क्या है 9 है, इसमें क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसमें B क्या है 25 है, फिर 0 लेस देन 7 लेस देन 9, अगेन 0 लेस देन 2 लेस देन 7, 0 लेस देन 1 लेस देन 2, और यहाँ पे आपका जो है हमारे पास बन रहा है R1 R2 R3 R4 5 6 7 8, और R8 जो है वो क्या हो रहा है आपके पास 0 हो रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आता है वो किसके इक्वल आता है, सॉरी रिमाइंडर आपके पास 1 के इक्वल आता है, रिमाइंडर 0 हो गया ना, R8 क्या हो गया 0, तो इसका मतलब आपका जो GCD है वो किसके इक्वल आया है 1 के। तो यही चीज़ हमने थ्योरम के ज़रिए हमने देखा कि हम लोग GCD जो है वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने जो है इसको प्रूफ भी कर दिया, ठीक हो गया। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी।